अगर आयुर्वेदिक तरीके से आप अपने सर्दी खांसी जुकाम का इलाज करेंगे तो एक ही बार में आप समझ जाएंगे कि आपको अदरक में थोड़ा सा शहद मिलाकर लेना है, इससे आपका सर्दी जुकाम ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम अगर आपको सर्दी जुकाम होगा तो आप बिना किसी के पास जाए अदरक के जरिए अपने सर्दी जुकाम को ठीक कर सकते हैं। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ आप अपने आप में डॉक्टर हैं, आप डॉक्टर्स के पीछे मत भागिए। मॉडर्न मेडिकल साइंस के नाम पर सिर्फ हमें डराया जा रहा है। दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी रेमेडी बताऊंगा जो बहुत आसान है, एक ऐसी रेमेडी जिसे आप फल सब्जियों से बना सकते हैं। क्या आप उसके बारे में जानना चाहेंगे? क्या एक ऐसी चीज जानना चाहेंगे जिससे आपके बालों का झड़ना भी रुक जाएगा, आपका वजन भी कम हो जाएगा, शुगर की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, हार्ट अटैक में आराम मिलेगा, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम ठीक होगी, यहाँ तक कि आपके शरीर में किसी भी तरह की कमजोरी है, आलसपन रहता है तो हर प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। तो ये दोस्तों समय ना वेस्ट करते हुए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। दोस्तों आप मुझे पहले एक चीज बताइए, जब भी आपकी टैप में पानी कम आने लगता है तो आप क्या करते हैं? जाहिर है आप प्लम्बर को बुलवाते हैं, टैप चेक करवाते हैं। टैप में अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप जो पाइप्स हैं उनकी सफाई करवाते हैं, टैंकी की सफाई करवाते हैं ताकि पानी अच्छे से आपके नल में आ सके। दोस्तों इसी तरह से ही जैसे घर में एक टैंक लगा है उसी तरह से ही हमारे शरीर के अंदर भी एक टैंक लगा है जिसे हम दिल कहते हैं। जिस तरह से टैंक में पानी होता है उसी तरह से हमारे दिल में खून होता है। खून को ले जाने के लिए जो नसें होती हैं वो ठीक उसी तरह से होती है जिस तरह से घर में पानी को ले जाने के लिए पाइप्स होती हैं। जब पानी की पाइप्स में गंदगी जम जाती है तो पानी अच्छे से आपकी टैप में नहीं आ पाता। उसी तरह से ही जब हमारी नसों में गंदगी जम जाती है तो वो खून अच्छे से पूरी बॉडी में सप्लाई नहीं हो पाता और धीरे धीरे हमारी नसें ब्लॉक होने लगती है। एक समय ऐसा आता है जब ब्लॉकेज इतनी बढ़ जाती है कि खून सप्लाई ही नहीं हो पाता और एकदम से इंसान को अटैक आता है और इंसान मर जाता है। ब्लड हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को ले जाने का काम करता है। ऑक्सीजन ही है जो हमारे ऑर्गन्स को अच्छे से चलाती है, ऑक्सीजन ही हमें इतनी ज्यादा एनर्जी देती है। अगर ऑक्सीजन बॉडी में अच्छे से सप्लाई नहीं होगी तो आपको एनर्जी नहीं मिलेगी, इससे आपको आलसपन रहेगा, आपके शरीर में कमजोरी आनी शुरू हो जाएगी। अगर आपने अपनी नसों की ब्लॉकेज को ठीक कर लिया तो आपकी हर बीमारी का इलाज संभव है, या ये कह लीजिए नसों की ब्लॉकेज ही बीमारियों की जड़ है। अगर इस जड़ को मिटा दिया जाए तो इससे हर बीमारी ठीक हो जाती है, क्योंकि अगर आपकी नसों में ब्लॉकेज है तो आपके बॉडी में अच्छे से खून सप्लाई नहीं होगा। अगर बालों की जड़ों में ब्लड सप्लाई अच्छे से नहीं होगी तो आपके बाल झड़ने लगेंगे और आप इलाज करवाने लगेंगे अपने बालों का, लेकिन इलाज होना चाहिए था बंद नसों का। इसके अलावा अगर आपकी नसों में ब्लॉकेज है तो इससे आपका ब्लड प्रेशर लो या हाई हो जाएगा। अब आप इलाज करवाएंगे हाई ब्लड प्रेशर का, लो ब्लड प्रेशर का, लेकिन इलाज होना चाहिए था नसों की ब्लॉकेज का। इसी ब्लॉकेज के कारण आपको हार्ट अटैक आ सकता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ सकते हैं। अब आप इलाज करवाने लगेंगे अपने दिल का। दोस्तों इलाज दिल का नहीं, नसों की ब्लॉकेज का करना है और यही चीज मैं आपको हमेशा से समझाता आया हूँ कि बीमारियों की जड़ को मिटाएं। आइए मैं आपको एक ऐसा जूस बनाना सिखाता हूँ जिसके इंग्रेडिएंट्स आपको आसानी से मिलेंगे। आइए दोस्तों पहले जूस बनाने के बारे में देखते हैं, फिर उस जूस के फायदों के बारे में जानेंगे। दोस्तों ये जो नसों की ब्लॉकेज को खोलने वाला जूस है, इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए घिया। आपको घिये के अलावा 3 तरह की पत्तियां चाहिए। पहली चाहिए धनिया की पत्तियां, दूसरी पुदीने की पत्तियां, तीसरा तुलसी की पत्तियां। आप क्या कीजिए, 1 गिलास घिया का जूस निकाल लीजिए, 10 धनिया पत्तियां ले लीजिए, 10 पुदीने की पत्तियां और 10 तुलसी की पत्तियां ले लीजिए। इन तीनों तरह की पत्तियों को अच्छे से पीस कर घिया के जूस में डाल लीजिए और मिक्स कर लीजिए। तो ये आपका एक मैजिकल जूस तैयार हो जाएगा जो आपकी नसों की सारी ब्लॉकेज को खोल देगा। दोस्तों इस जूस को आपको हर रोज सुबह खाली पेट पीना है और लगातार 3 महीने बस मेरे कहने पर ऐसा कर लीजिए, आपकी हर बीमारी ठीक हो जाएगी। दोस्तों लोग छोटी बीमारी से लेकर कैंसर तक जैसी बीमारी के लिए डॉक्टर्स के पास ही जाते हैं। अगर आपको सर्दी खांसी जुकाम होता है तो भी डॉक्टर के पास, कैंसर है तो भी डॉक्टर के पास। लेकिन अगर आप इस जूस का 3 महीने सेवन करते हैं तो आपकी सर्दी खांसी जुकाम से लेकर कैंसर तक की प्रॉब्लम आपके घर में ठीक हो जाएगी। दोस्तों बीमारियों का इलाज जितना आसान आयुर्वेद में है उतना आज की मेडिकल साइंस में नहीं है। आज की मेडिकल साइंस में दवाइयों के नाम मुश्किल रखे जाते हैं ताकि कोई इंसान समझ ना सके। हाइपोथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म, पता नहीं किस तरह के नाम रख दिए जाते हैं। छोटी सी बीमारी मोटापा, उसके भी नाम पता नहीं अलग अलग रख दिए जाएंगे ताकि हमें लगे कि पता नहीं बीमारी क्या ही है। दोस्तों आप समझ ही पा रहे हैं कि मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ। दोस्तों अगर आप इस जूस को, जो मैं आपको घिया का जूस बता रहा हूँ, इसका सेवन करेंगे ना तो आपको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम से आराम मिल जाएगा। अगर आप हाई ब्लड प्रेशर की दवाई पिछले 10-20 साल से भी खा रहे हैं तो 3 महीने इस जूस को पीजिए, आपकी हाई बीपी की प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इसके अलावा दिल से जुड़ी हुई बीमारियों में ये जूस बहुत अच्छा है। जब आप इस जूस को सुबह खाली पेट पिएंगे तो इससे आपका पेट साफ होगा, आपकी आंतों की सफाई होगी। आंतों की सफाई होने से आपका खून धीरे धीरे साफ होना शुरू हो जाएगा। जब आपका ब्लड साफ होगा तो ब्लड के अंदर का हाई कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स कम होने शुरू हो जाएंगे, हार्ट ब्लॉकेज कम होनी शुरू हो जाएगी और आप देखेंगे आपका दिल कितना स्वस्थ हो जाएगा। सबसे जो बढ़िया बात इस जूस को पीने से होती है वो ये है कि आपके शरीर में एनर्जी आ जाती है, आपका हर काम करने का मन करता है, आपका दिल खुश रहता है। सुबह आप एनर्जी से उठते हैं और अपने काम को स्पीड से कर पाते हैं। नहीं तो आप 1 घंटे का काम 4 घंटे में करेंगे। पता है हमारी सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं? अगर हमें एनर्जी चाहिए तो हम एनर्जी ड्रिंक पीते हैं, अगर सिर दर्द को ठीक करना है तो पेन किलर लेते हैं, अगर हमें जुकाम को ठीक करना है तो डॉक्टर के पास भागते हैं। दोस्तों सारी बीमारियों के पीछे की जड़ नसों की आपकी ब्लॉकेज है। नसों की ब्लॉकेज को ठीक कर लीजिए तो ये जो छोटे छोटे सिम्टम्स हैं ये अपने आप गायब हो जाते हैं। ये बालों का झड़ना कोई बीमारी नहीं है, लेकिन आज की मेडिकल साइंस में बालों के झड़ने को बड़ी प्रॉब्लम बनाकर हेयर ट्रांसप्लांट के जरिए हमसे लाखों रुपए चार्ज किए जाते हैं। दिल में एक 5 रुपए का स्प्रिंग डालकर उसे स्टंट का नाम दिया जाता है और सर्जरी का नाम देकर हमसे लाखों रुपए ले लिए जाते हैं। जब दिल की ब्लॉकेज को आप आसानी से अपने खान पान से ठीक कर सकते हैं तो ये डॉक्टर आपको क्यों नहीं बताते? दोस्तों मैं आपके साथ हमेशा यही जानकारी शेयर करता हूँ कि आप किस तरह से घर में पड़ी हुई चीजों से और आप अपने खान पान में थोड़ा सा चेंज करके अपनी जिंदगी को स्वस्थ रख सकते हैं। मैं आपसे एक छोटी सी चीज पूछना चाहता हूँ, आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, क्या आप खाने के साथ में पानी पीते हैं? क्योंकि दोस्तों ये सबसे बड़ी गलती आप कर रहे हैं। अगर आप ऐसा करते रहेंगे तो एक समय आपको हार्ट अटैक आ
सकता है। क्योंकि दोस्तों अगर आप खाने के साथ में पानी पीते हैं तो आप वो काम कर रहे हैं जो इस धरती पर रहने वाला कोई दूसरा जीव नहीं करता। इंसानों के अलावा कोई दूसरा ऐसा जीव मुझे दिखा दीजिए जो खाने के साथ में पानी पीता हो। शेर अपना शिकार करने के बाद पहले शिकार को खाता है, उसके बाद कुछ समय बाद पानी पीता है। ये नहीं कि अपने शिकार को लेकर वो नदी के पास चला जाएगा, एक बाइट अपने शिकार की लेगा और उधर से पानी पी लेगा। दोस्तों हम लोग उतनी रोटी नहीं खाते जितना पानी पी जाते हैं। कुछ लोग तो कहते हैं कि हमारा खाना नीचे नहीं उतरता। दोस्तों बात आपकी ठीक है, क्योंकि हमने आदत ही ऐसी बना ली है। आपको बस एक बात का ध्यान रखना है कि खाने के साथ में पानी नहीं पीना। इसके बाद आप मुझे बताइए कि आप ठंडा पानी पीते हैं? अब ठंडा पानी पीना किसको अच्छा नहीं लगता? क्या मुझे अच्छा नहीं लगता? दोस्तों सभी को अच्छा लगता है, लेकिन हमें खाना पीना वो चाहिए जो सेहत के लिए अच्छा है, हमारी जीभ के लिए, हमारे टेस्ट के लिए जो अच्छा है उसके पीछे मत भागिए। क्योंकि एक समय के लिए तो वो आपको चीज अच्छी लगती है, लेकिन आपके पेट के अंदर जाकर वो क्या नुकसान कर रही है वो आपको नहीं दिख रहा। आई होप फ्रेंड्स आप ये समझ पा रहे होंगे कि मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ। किस तरह से हम लोग छोटे छोटे सिम्टम्स को, बीमारियों का नाम देकर उनका इलाज करवाने में लग जाते हैं और उनके पीछे का जो बड़ा कारण था उसे हम समझ ही नहीं पाते। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने परिवार को जरूर दिखाएं, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपका परिवार भी जाने कि किस तरह से हम बिना दवाइयों के, घर में पड़ी हुई चीजों से हम फल और सब्जियों के जरिए स्वस्थ रह सकते हैं। दोस्तों आजकल कई ऐसे इंस्टीट्यूट्स भी हैं जो आपका नेचुरल तरीके से बीमारियों का इलाज करते हैं। कैंसर तक का इलाज फल सब्जियों के जरिए संभव है। लेकिन आज की मेडिकल साइंस के पीछे चलेंगे तो आपकी जेब खाली होना लाजमी है। एक डॉक्टर के पास जाते हैं ना तो वो 500 रुपए फीस लेता है। अब मुझे बताइए वो गरीब जो पूरा दिन मेहनत कर रहा है, क्या वो पागल है? एक डॉक्टर 1 मिनट बात भी नहीं करता और उसे 1 मिनट के 500 रुपए ले लेता है। डॉक्टरी पेशा कोई पैसा कमाने का पेशा नहीं है, ये लोगों की सेवा करने का पेशा है। लेकिन आजकल आप जानते ही हैं हम लोग अपना ज्यादातर पैसा दवाइयों पर ही खर्च कर रहे हैं। दोस्तों आप समझदार बनिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, सही खाइए, वो खाइए जो आपकी सेहत के लिए सही है। ठंडा पानी मत पीजिए, खाने के साथ में पानी मत पीजिए, पानी धीरे धीरे पिया करो, पानी बैठकर पियो। हम हमेशा जल्दी में रहते हैं, हमें टाइम ही नहीं मिलता। कोई बार मिलता है ना तो हम उसे यही कहते हैं भाई टाइम नहीं है। दोस्तों टाइम किसी के पास नहीं है, टाइम तो निकाल